गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम 11th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट को आगे बढ़ाते हुए उसके टॉपिक वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे कि वेन डायग्राम किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी सेट को वेन डायग्राम के अंतर्गत अपन किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसको आखिर अपन क्यों पढ़ते हैं। ठीक बात। तो देखिए, जो वेन डायग्राम है उसको समझने से पहले मुझे एक डेफिनेशन समझनी पड़ेगी जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट। ठीक बात। तो पहले अपन बात करेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। हिंदी में जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक। अब देखिए, यूनिवर्सल जैसा कि नाम से ही पता है, सार्वत्रिक मतलब सभी को मिलाकर बनने वाला समुच्चय। ठीक है, जैसा नाम है वैसे इसकी डेफिनेशन है। अपन कहते हैं ना यूनिवर्स मतलब पूरा वर्ल्ड आपके पास में मिलाकर जो, तो यहां पर भी यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है कि जितने भी अपन सेट कंसीडर कर रहे हैं सभी सेट एक ऐसे सेट में समा जाए, उसके अंतर्गत पूर्णतः कंप्लीट आ जाए, तो वो जो सेट कहलाता है जिसके अंतर्गत कंप्लीट आ रहे हैं उसको अपन यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब देखिए कि आप कहोगे कैसे समा कैसे जाए, तो जैसे मैं बात करता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। अरे भाई, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हिंदी में बात करें तो ठीक बात। अब जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके अंतर्गत क्या आ रहा है? 1 2 3 4 ये आ रहे। अब सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करता हूं मैं, सेट ऑफ इंटीजर्स पूर्णांक, जिसको अपन z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है? ये होता है। अब बात सुनिए, अब ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये सारा इसमें मौजूद होगा। यदि अब सेट ऑफ इंटीजर की बात करें उसमें 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, इनफाइनाइट तक होंगे। मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर में आ रहा है। तो सुनो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए सेट ऑफ इंटीजर z यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का काम करता है। अब मैं बात सुनो, अपन यदि बात करें यहाँ पर पर्टिकुलर सेट की बात करें और यहाँ पर यदि उसके यूनिवर्सल सेट की बात करें तो कौन कौन से यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। जैसे मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करता हूँ तो उसके लिए z सेट ऑफ इंटीजर यूनिवर्सल सेट है। नेचुरल नंबर के लिए सेट ऑफ रेशनल नंबर यूनिवर्सल सेट है और नेचुरल नंबर के लिए सेट ऑफ रियल नंबर भी यूनिवर्सल सेट है। इसी प्रकार आप कह सकते हो कि सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिए सेट ऑफ रियल नंबर यूनिवर्सल सेट है। अब मैं कह देता हूं कि मेल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल में मेल विद्यार्थी, मेल मतलब आपके पास में लड़के, और इसको मैं ऐसा कह दूं
ऑल स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। आपकी कक्षा स्कूल में या विद्यालय में कुल विद्यार्थी, अब कुल विद्यार्थी मतलब जितने भी विद्यार्थी है उसमें लड़कियां भी शामिल है और लड़के भी शामिल है। उनमें से मैं यदि लड़के बात करूं तो उन लड़कों के लिए ये जो पूरा ग्रुप है वो एक सार्वत्रिक समुच्चय का काम करेगा। तो मेरे कहने का जनरल मीनिंग क्या था कि यदि कोई ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंतर्गत आ जाए, उसमें समा जाए, तो जिसमें समा जा रहे हैं वो सेट उस सेट का यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक बात। तो ये तो था यूनिवर्सल सेट। अब आपको कह दिया जाए सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, इसके लिए सेट ऑफ ट्राइंगल्स, एक त्रिभुजों का समुच्चय, एक समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो त्रिभुजों का समुच्चय मतलब उसमें समबाहु भी आ गया, विषमबाहु भी आ गया, समद्विबाहु भी आ गया। ठीक है। तो इसके लिए ये आपके पास में यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। ठीक है। तो ये थी इसकी जनरल डेफिनेशन। अब अपन बात करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। एक्सरसाइज 1.3 मैंने कंप्लीट करवा दी थी। अब अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक टॉपिक, जिसको अपन वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए होगा, फिर अपन इसको रफ करते हैं। अब देखिए क्या पढ़ना है, वेन डायग्राम। जिसको आप हिंदी में भी यही बोलते हैं वेन आरेख। इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, अपन जनरल मीनिंग समझना है कि वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम इज ए डायग्राम। वेन डायग्राम एक आपके पास में, या वेन आरेख एक आरेख होता है। आरेख किस प्रकार का होता है, जैसे मान लीजिए मैंने ये कह दिया, तो मैं कहता हूं वेन डायग्राम इज ए डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्राइंगल। या आप कह सकते हो आपके पास में ट्राइंगल की जगह आप इसको रेक्टेंगल बोल सकते हो, आपके पास में आयत बोल सकते हो। कि वेन आरेख एक ऐसा आरेख होता है जिसके अंतर्गत सार्वत्रिक समुच्चय को एक आयत के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, यूनिवर्सल सेट को एक आयत के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब इसके अंतर्गत यूनिवर्सल सेट पूरा फैला हुआ है और उसके जो सबसेट होंगे, उसके जो उप समुच्चय होंगे, उसको इसके अंतर्गत किसी बंद वक्र क्लोज्ड कर्व द्वारा निरूपित किए जाएंगे। मान लीजिए इसके दो सबसेट हैं, तो उस सबसेट को आप हो सकता है सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करें, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। ये तीनों इसके सबसेट है। मतलब सेट ए, सेट बी और सेट सी के लिए यू है वो यूनिवर्सल सेट का काम करता है। अब इसको आप सर्कल कह सकते हो। तो इन सर्कल के लिए जो ये रेक्टेंगल है ये एक यूनिवर्सल सेट है। तो मैं क्या कहूँगा, वेन आरेख
एक आरेख होता है, हालांकि इसकी डेफिनेशन कहीं नहीं लिखी है, फिर भी मैं लिखवा देता हूं जनरल। वेन आरेख एक आरेख होता है जिसमें यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय को आयत के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, आयत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तथा उसके उपसमुच्चयों को, उसकी सबसेट्स को किसी बंद वक्र, या जनरली अपन सर्कल कह सकते हैं, किसी बंद वक्र, कोष्टक में मैं लिख लेता हूं, जनरल आपके पास में वर्त कह सकते हो, के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। अब आप कहोगे कि ये आपके पास में जनरली हो गया, अब इसकी जरूरत क्या पड़ी है, क्या है ये वेन डायग्राम? तो देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, किस प्रकार उसको रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है जिसको मैं कह रहा हूं यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी मैंने पहले जो बताया सार्वत्रिक समुच्चय, उसको हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसको मैंने कह दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है इसके एलिमेंट। और मैंने कहा कि वेन आरेख एक आरेख होता है जिसमें सार्वत्रिक समुच्चय को आयत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मान लीजिए ये एक आयत है, इसमें मैंने लिख लिया 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 और आपके पास में 7 और 8। कैसे भी एलिमेंट लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखना है। एक मैं सेट कह देता हूं ए, जिसके एलिमेंट है आपके पास में 4, या ऐसे कह सकते हैं 2 4 5 6 और 8। एक एलिमेंट कह सकता हूं बी, जिसके एलिमेंट है 2 5 और 8। एक सेट कह सकता हूं सी, जिसके एलिमेंट है 5। अब आपको ये कहा जाएगा कि इनको वेन डायग्राम में प्रदर्शित कीजिए। तो पहले तो आपको ये चेक करना है कि क्या जितने भी इसके सबसेट है यूनिवर्सल सेट के, ये सारे एलिमेंट इसमें होने जरूरी है, तो ही इसी आयत के अंदर आएगा, वरना आयत के अंदर नहीं आएगा। वो उसको वेन डायग्राम में अपन नहीं लिख सकते। तो कब लिख सकते हैं? जितने भी सेट है वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होने जरूरी है। मैंने उसका लिखा है कि उसके सबसेट्स को, ठीक, तो पहले मैं यदि ए इज सबसेट ऑफ यू, बी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट और सी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो अब ए क्या है भाई? ये तो अपन ने कह दिया कि यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। अब ए सेट क्या है? 2 4 5 6 8, और ये इसका क्या है? सबसेट है। तो सबसेट को किसी बंद वक्र के रूप में दर्शाएंगे, जैसे सर्कल हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है। तो अब इसमें एलिमेंट कौन कौन से लेने हैं? 2 4 5 6 8, 2 4 5 6 8, मतलब एक ऐसा कर्व आएगा, ठीक है। आप चाहो तो इनको सर्कल बना सकते हो, साथ में यहां ले लेता हूं, ठीक है। तो ये एक जनरली आपके पास में सर्कल बन गया, ठीक। इसको 8 को यहां लीजिए, कोई जरूरी नहीं, यहां पर भी आ सकता है, कोई सर्कल की कोई जरूरी नहीं है, कोई बंद आकृति होनी चाहिए। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेट ए को। अब ये इसके अंदर आ रहा है बी 2 5 8, 2 5 8, ये हो गया बी, ठीक है। सी
5, तो ये हो गया ये C। तो ये है आपके पास में वेन डायग्राम, वेन आरेख, जिसमें यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत अपन ने तीनों सबसेट को दर्शा दिया। अब इसके ऊपर क्या क्या कंसेप्ट बनते हैं, तो पहले एक बार इनको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बात करेंगे। अब देखिए, मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा आपको। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि इसकी एक्सरसाइज अपने पास पूरी पड़ी है सॉल्व करने के लिए। अपन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहले मैं कंसेप्ट को बता देता हूँ, एग्जाम्पल तो अपन बहुत सारे बाद में सॉल्व करेंगे, सबको साथ में कंबाइंड लिखकर। तो अब मैं बात करूँगा वेन डायग्राम के ऊपर ही बेस्ड एक टॉपिक, यूनियन ऑफ सेट्स। जिसमें हिंदी में बोलते हैं शायद समूहों का सम्मेलन। सम्मेलन मतलब मिलाना। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन इनकी है, वो बुक में बहुत अच्छी तरह से लिखी हुई है। मैं समझा देता हूँ, बोर्ड पे डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, बोल दूंगा। वैसे शॉर्ट में लिख लेता हूं। माना आपके पास में कोई दो एलिमेंट है, सॉरी एलिमेंट नहीं, ए व बी कोई दो आपके पास में क्या है, सेट्स है। ए और बी दो कोई आपके पास में समुच्चय है। ठीक, कैसे भी हो सकते हैं, एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, आपके पास में सिंगलटन सेट, कैसे भी हो सकते हैं। तब समुच्चय ए और बी का सम्मिलन या फिर द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। समुच्चय ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय होता है, वापस एक सेट ही आएगा, जिसमें सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट आएंगे। सेट ए और सेट बी के सभी अवयवों को मिलाने पर जो सेट बनता है उसको बोलते हैं समुच्चयों का सम्मिलन या यूनियन ऑफ सेट्स। लेकिन एक कंडीशन ध्यान रहे कि जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, जो कॉमन एलिमेंट है सेट ए और बी में, उसको एक बार ही लिखा जाएगा। अब एक बार लिखने का मतलब क्या है, क्योंकि भाई सेट में मैंने पहले ही बता चुके हैं कि उसकी रिपीटेशन का कोई महत्व नहीं है। एक एलिमेंट को अपन 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, उसकी कोई वैल्यू परिवर्तित नहीं होगी। ठीक, तो क्या डेफिनेशन हुई कि दो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें समुच्चय ए और बी के सारे एलिमेंट हो तथा ए और बी में से कॉमन एलिमेंट या उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक बार ही लिया जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास में ए बराबर है 1, 2, 3 और 4, बी बराबर है 5, 6 और 7, और इसको यूनियन ऑफ सेट को, इसका जो नोटेशन है वो कुछ इस प्रकार का है। ये यूनियन का नोटेशन, ठीक है। तो मुझे 2 सेट दे रखे हैं ए और बी, आपको कहा जाएगा ए यूनियन बी निकालिए या ए व बी का सम्मिलन ज्ञात करो। ए व बी का सम्मिलन निकालो। तो सम्मिलन मतलब यूनियन निकालना है, तो ए और बी का यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर, मैंने क्या कहा था कि वो एक समुच्चय होता है। 2 समुच्चय ए और बी का सम्मिलन भी एक सेट ही होता है जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट आएंगे।
तो क्या एलिमेंट आएंगे, ए के एलिमेंट 1 2 3 4। और ये भी कहा था कि सेट के अंतर्गत ना तो रिपीटेशन का कोई महत्व है और ना ही आपके पास में ऑर्डर का कोई महत्व है, आगे पीछे एलिमेंट लिख सकते हैं। और फिर बाद में 5 6 और 7 कोई एलिमेंट दोबारा नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन है। तो ये इसका आ गया ए यूनियन बी। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ए कोई सेट है, ए बराबर 1 2 3 4 5। ए कोई बी सेट है जिसका एलिमेंट है 3 5 और 7 और 8। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, अब 6 है नहीं, 7 और 8। अब आप कहोगे 3, तो 3 तो भाई इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो इन दोनों को मैंने एक बार ही लिया है। अब कोई स्टूडेंट कहता है सर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, 1 3 2 5 7 8 और 4। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये और ये दोनों इक्वल है, इसमें ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है। तो ये ऐसे होता है आपके पास में दो समुच्चयों का यूनियन कैसे निकाला जाता है वो। अब देखिए इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि टू सेट्स है उसमें यूनियन में क्या क्या आता है। ठीक, तो इनके गुणधर्म के बारे में अपन विचार करेंगे। मैं बकायदा उसका प्रूफ भी बताऊंगा। पहले तो कि ए यूनियन फाई। अब ए कोई भी सेट है, मान लीजिए ये है, और फाई मतलब क्या है आपके पास में, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का इसके साथ यूनियन लेंगे तो सेट यही आएगा, क्योंकि इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है। तो ए यूनियन फाई हमेशा ए आएगा। ठीक है, अरे भाई एक सेट ए ले लो, ये ले लो, अब इसका फाई के साथ यूनियन करेंगे तो फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो सारे एलिमेंट ए के ही होंगे, तो इसका मान ए के बराबर होगा, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, ए यूनियन ए हमेशा ए होता है, किसी भी सेट का उसके खुद के सेट के साथ ही एलिमेंट, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो वही आएगा। तीसरा, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है कि सार्वत्रिक समुच्चय। जैसे यूनिवर्सल सेट है आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7, और इसके साथ में यदि ए लिखा है तो ए इसका सबसेट होना जरूरी है। मैंने कहा था यूनिवर्सल सेट में, वेन डायग्राम में, तो यदि इसका सबसेट है तो इसके कोई ना कोई एलिमेंट होंगे 2 3 और 5। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो इसमें क्या आएंगे, यही तो आएगा जो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट ही तो है। तो हमेशा ए यूनियन यूनिवर्सल सेट आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, यदि कोई अपन दो सेट लेते हैं ए और यूनियन बी, उसका मान हमेशा बी यूनियन ए होता है, जिसको अपन बोलते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म। इसको अपन बोलते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म। अब आप कहोगे कि कैसे, तो समझिए। अभी मैंने निकाला इस दो का, ए और बी कोई भी सेट हो सकता है, ए यूनियन बी ये आया। अब मैं निकालता हूं बी यूनियन ए, तो बी यूनियन ए क्या आएगा, पहले 3 5 लिख लो, ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है। तो 3 5 7 8 1 2 4, ठीक। अब ये आ गया, तो ये और ये सेट तो एक ही है, एलिमेंट तो वही है, ऑर्डर चेंज है। अरे भाई क्रम आगे पीछे हो सकता है, तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों आपस में क्या है, बराबर होते हैं। तो ये क्रम विनिमय गुणधर्म को पालन करता है। पांचवा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी यूनियन सी का मान ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या चाचार्य गुणधर्म। आप कहोगे ये कैसे सर, तो अभी देखते हैं प्रूफ इसका। मान लीजिए आपके पास में ए यूनियन बी ये हो गया। अब मैं कोई तीसरा सेट लेता हूं सी,
जिसमें एलिमेंट है आपके पास, मान लीजिए 9 और 10, ठीक। तो अब मैं ए यूनियन बी के साथ में यदि मैं सी का यूनियन करवाता हूं तो ए यूनियन बी कौन सा, ये इसके साथ इसका एलिमेंट का यूनियन करवाएंगे तो ये सारे एलिमेंट आएंगे 9 और 10, ठीक है। तो ये तो कौन सा हुआ, ये हो गया। अब मैं करवाता हूं ए यूनियन बी यूनियन सी का, तो ए तो ये रहा, पहले बी और सी का यूनियन करवाते हैं। तो बी और सी का यूनियन ए का पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, इसका यूनियन है बी और सी के साथ में। तो बी और सी का क्या होगा, बी और सी, तो ये होगा 3 5 7 8 9 और 10। अब देखिए इन दोनों का यूनियन, तो वापस सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 8 9 और 10। तो क्या ये और ये बराबर नहीं है, 1 2 3 4 5 7 8 9 और 10। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। तो ये थे आपके पास में वेन डायग्राम के ऊपर टॉपिक यूनियन ऑफ सेट्स। अब देखिए इसका जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो उसको अपन कल के लेक्चर में बात करेंगे।